बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट को डिटेल से डिस्कस किया था। एवेपोरेशन क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स। एंड बॉइलिंग बॉइलिंग क्या होती है कि जब आप किसी लिक्विड को एक्सटर्नल सोर्स के जरिए टेम्परेचर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स के बबल बनते हैं और वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर है, और इसके बाद आज हम एक फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं जो कि है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का एवेपोरेशन के ऊपर क्या असर होता है या एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग के ऊपर क्या असर होता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ बोथ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर अफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन द एक्सटर्नल प्रेशर टू व्हिच द लिक्विड इज सब्जेक्टेड। एवेपोरेशन का रेट हो या फिर बॉइलिंग का रेट हो, तो दोनों ही अफेक्ट होते हैं, यानी एक्सटर्नल प्रेशर इन दोनों को ही इफेक्ट करता है। सबसे पहले एवेपोरेशन को डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ एवेपोरेशन टेंड टू इंक्रीज बाय द डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर यानी बैरूनी प्रेशर जो है उसको कम किया जाए, वो डिक्रीज हो जाए, तो एवेपोरेशन का अमल जो है वो बढ़ जाता है। एंड वाइस वर्सा, यानी इसका रिवर्स भी ऐसे ही होता है। इफ अ लिक्विड इज एन ओपन कंटेनर, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल that escape into the vapor phase will not return to the liquid phase। अगर आप एक लिक्विड को ओपन कंटेनर में रखें तो उससे क्या होगा, ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो कि एस्केप कर जाते हैं, वेपर फेज में चले जाते हैं, वो वापस लिक्विड फेज में रिटर्न नहीं करते, वापस नहीं आते। इंस्टेड दे डिफ्यूज थ्रू द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही डिफ्यूज हो जाते हैं, अवे फ्रॉम द कंटेनर, और कंटेनर से दूर चले जाते हैं। इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दें तो उससे क्या होगा, इट विल फोर्स दीज मॉलिक्यूल टू रिटर्न बैक टू द लिक्विड सरफेस। तो जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, तो वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप कर गए थे, वो वापस जो है वो लिक्विड के अंदर लिक्विड की सरफेस में आना शुरू हो जाते हैं। दैट मेक डिफिकल्ट एवेपोरेशन डिफिकल्ट। तो उससे क्या होती है, एवेपोरेशन का अमल डिफिकल्ट हो जाता है, यानी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि एवेपोरेशन जो है, इसका इनवर्स रिलेशन होता है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन का अमल कम होगा, यानी स्लो हो जाएगा। उसके बाद सेकंड थिंग हमारे पास बॉइलिंग। कि एवेपोरेशन एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट बॉइलिंग के ऊपर क्या होगा। मैंने लिक्विड बॉयल, जब लिक्विड को बॉयल किया जाता है, बबल्स आर फॉर्म इनसाइड द कंटेनर, तो कंटेनर के अंदर बबल्स बनना शुरू कर देते हैं, विच देन राइज टू द सरफेस, और वो फिर सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो बॉइलिंग होती है इसमें पूरे का पूरा लिक्विड ही जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और वो सारे के सारे के ही बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। एट दिस स्टेज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कॉन्स्टेंट टिल ऑल द लिक्विड बॉयल्स ओवर। तो पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और लिक्विड जब तक कि सारे का सारा लिक्विड बॉयल ना हो जाए। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन हमने पढ़ी थी कि वही ऐसा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इफ मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट कराची, इट विल बी 100 डिग्री। अगर वो कहता है कराची में हम बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करें तो वो 100 डिग्री होगा, पानी के बॉइलिंग पॉइंट को। होवेवर इफ यू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट एट मरी, इट विल 98 डिग्री। अगर मरी में पानी का बॉइलिंग पॉइंट नोट किया जाए तो वो 98 होगा। दोनों में 2 डिग्री का डिफरेंस है। ये क्यों है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मरी इज लोअर देन दैट इन कराची, सो वी फाइंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट हैज डिक्रीज्ड एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि मरी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। कराची में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, इसलिए इसका पानी का वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि डिक्रीज जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इससे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा।